लॉग फाइल जनरेट करने के बाद आपको एक और चीज़ पूछी जाती है टीचर्स की तरफ से, डैट इज़ डू फाइल। डू फाइल क्या होती हैं? वो आपकी कमांड्स होती हैं जो कि आप देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली अब डू फाइल को हम कैसे सेव करते हैं वो बताना है। तो हमारे पास अब देखें, ये हम क्या कर लेते हैं कि डिफरेंट जो है, आप यहाँ पे आ रहे होंगे, ये आपके पास न्यू डू फाइल आ जा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो आपने जो कमांड्स दी हैं, समराइज, पेयर वाइज को रिलेशन, इनको आपने जितनी भी होंगी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये इस फाइल के अंदर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको आपने क्या कर देना है, आपने सेव एज, यहाँ पे मैं डू फाइल करता हूँ। डू फाइल ये आपके नाम से सेव हो गई। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये आपके पास डू फाइल आपके पास आ गई है सेव। और इसको हम क्या करेंगे, अगर ओपन करना चाहें, ये हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐप्स जो है आपके पास होगी, स्टाटा की ऐप से आप इसको डाउनलोड करेंगे। ये जो आपकी ऐप है आपके पीसी के अंदर, उसी के मुताबिक आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम आपको डू फाइल भी मैंने आपको बता दिया है, लॉग फाइल भी बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टाटा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली देखें, आपके पास आप एज अ स्टूडेंट अपना थीसिस कर रहे होते हैं, तो आपके एक जो सबसे जो आप कह सकते हैं आपकी बैकबोन है थीसिस की, तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है, रिज़ल्ट्स के एनालिसिस करने होते हैं, आपने डाटा की एस्टिमेशंस करनी होती है। ये बेसिकली आपके सोशल साइंसेस के अंदर यूज़ होता है, फाइनेंस के अंदर यूज़ होता है, मैनेजमेंट साइंसेस में यूज़ होता है, और डिफरेंट स्टडीज़ में ये यूज़ होता है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, तो अपना मॉडल को इंटरप्रेट करना होता है, अपने मॉडल की एस्टिमेशन करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर स्टाटा का एक रोल आप कह सकते हैं एक कलीदी रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये हमने स्टैटिस्टिक पे क्लिक किया। स्टैटिस्टिक पे हम क्लिक करने के बाद डिफरेंट समराइज है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। तो हम आज फाइंड करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कैसे है और कोरिलेशन मैट्रिक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे आपने समरी स्टैटिस्टिक पे क्लिक करना है। इसके समरी स्टैटिस्टिक के अंदर आप देखें, हमने ये 3-4 वेरिएबल जो हैं, और चलें जीडीपी भी डाल देते हैं। ये वेरिएबल क्लिक किए मैंने, ये ओके किया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ गया। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ये समराइज है, जो कि ये देयर आर 16 ऑब्जर्वेशन के हमारे पास। बेसिकली मैं टाइम सीरीज़ डाटा ले रहा हूँ। टाइम सीरीज़ से मुराद ये होता है कि आप कोई एक फैक्टर्स का डिफरेंट टाइम्स के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो उसकी ऑब्जर्वेशन 16 है, यानी 16 ईयर्स का मैंने डाटा लिया, जिसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओमिशंस है, ये डिफरेंट हैं जिनको मैंने एब्रीवेशन दिया हुआ है। तो इसका मीन इतना आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, इसका मिनिमम मैक्सिमम इतना है। इसके बाद हम इसका फाइंड कर लेते हैं कि हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स देखना है। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा। समरी स्टैटिस्टिक पे जाएं, ये आपके पास आ जाएगा पेयर वाइज कोरिलेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। पेयर वाइज कोरिलेशन पे क्लिक करने के बाद वही वेरिएबल जो है आपके पास आपने कर लेने हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देखें पेयर वाइज कोरिलेशन आ रहा है। बेसिकली कोरिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल्स, या उनकी आपस में कितनी रिलेशन हो रहा है, स्ट्रांग है, वीकली है। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अपने साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप है, जबकि RENG के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। उसी तरह से ICT का भी नेगेटिव है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के साथ। GDP का क्या है, GDP का इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। ये आपस में बता रहा है। और बेसिकली इसको हमें फाइंड करने का मकसद यही होता है कि हम डाटा के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी कोलिनैरिटी। एनीवे, ये आप रिज़ल्ट को कैसे फाइंड करेंगे हमने ये देख लिया कि हमने इसके अंदर
ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है, उसके बाद हमने इसकी पेयर वाइज कोरिलेशन फाइंड कर लिया। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल डाटा को इंसर्ट करने के बाद इसको डिफरेंट कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के लिए आपको कमांड यूज़ करनी होती है समराइज, SUMMARIZE। समराइज पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, तो पेयर वाइज कोरिलेशन PWCORR क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेयर वाइज कोरिलेशन आ जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसके अंदर, आपकी लॉग फाइल जनरेट होना, ये आपको पता है, डू फाइल का भी पता है। अब सम टाइम ये होता है कि हम इनको डायरेक्ट यही रिज़ल्ट वर्ड फाइल पे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए इसके अंदर एक कमांड इंस्टॉल होती है जिसको